अध्याय नंबर 7 न वेगान धारणीयम अध्याय। इसमें 13 प्रकार के अधारणीय वेगों का वर्णन है। मूत्र, पुरीश, शुक्र, अपान वायु, वमन, छींक, डकार, जृंभा, भूख, प्यास, आंसू, निद्रा और परिश्रम से उत्पन्न श्वास। मूत्र वेगावरोधजन्य रोग व चिकित्सा। तो मूत्र वेगावरोधजन्य रोग में क्या होगा? वस्ती और लिंग में शूल होगा, मूत्रकृच्छ, शिर में वेदना, वंक्षण में आना। इसकी चिकित्सा क्या है? स्वेदन, अवगाहन, अभ्यंग, घी का अपीडक तथा अनुवासन, निरूह, उत्तर, इन तीनों वस्तियों का प्रयोग। नेक्स्ट है पुरीश वेगावरोधजन्य रोग व चिकित्सा। इस रोग में क्या होगा? पकवाशी और सिर में वेदना होगी, अपान वायु एवं मल का रुकना, जंघा की पिंडलियों में ऐंठन, पेट में आधमान। इसकी चिकित्सा क्या? स्वेदन, अभ्यंग, अवगाहन, गुदा में वर्ती रखना, बस्तीकर्म, प्रमाथी, अन्नपान का सेवन। नेक्स्ट है शुक्र वेगावरोधजन्य रोग और चिकित्सा। तो इसमें मेढ्र तथा वृषण में शूल, अंगमर्द, हृदय में वेदना, मूत्र का रुक रुक कर आना। इसकी चिकित्सा है वातनाशक तैलों का अभ्यंग, अवगाहन, मदिरापान, मुर्गे के मांस का भक्षण, शाली चावल, दूध, निरूबस्ती और मैथुन। अपान वायु का वेग रोकने से क्या रोग होते हैं? वात, मूत्र और मल की रुकावट, उदर में आधमान, कलम, उदर में पीड़ा, वात संबंधी अन्य रोग। इसकी चिकित्सा क्या है? स्नेहन, स्वेदन, वर्ती, वातानुलोमक खान पान, वातानुलोमक द्रव्यों के क्वास से वस्ती का प्रयोग करना। वमन के वेग रोकने से होने वाले रोग: कंडू, कोठ, अरुचि, व्यंग, शोथ, पांडु रोग, ज्वर, कुष्ठ, हिरलास और विसर्प। इसकी चिकित्सा क्या है? शीघ्र ही वमन कराना, धूमपान, उपवास, रक्त मोक्षण, रूक्ष अन्नपान का सेवन, व्यायाम और विरेचन। नेक्स्ट है छींक का वेग रोकने से होने वाले रोग: मन्यस्तंभ, शिरशूल, अर्दित, अर्धाव भेदक, ज्ञानेंद्रियों में दुर्बलता। और इसकी चिकित्सा है जत्रु के ऊपरी भाग में वातनाशक तैलों का अभ्यंग, भोजन के बाद घृतपान करना। डकार वेग धारण के रोग: हिचकी, श्वास, अरुचि, कंप, हृदय और छाती में जकड़ाहट। इसकी चिकित्सा क्या? हिचकी रोग के समान करनी चाहिए। जृंभा वेग धारण रोग: विनाम यानी कि शरीर का झुकना, आक्षेप, संकोच, शून्यता, शरीर तथा हाथ पैरों में कंप। चिकित्सा क्या है? वातनाशक औषधियाँ लाभ करती हैं। भूख वेग धारण रोग और चिकित्सा: कृष्णता, दुर्बलता, वर्ण में परिवर्तन, अंगों में वेदना, भोजन में अरुचि, चक्कर आना। चिकित्सा: स्निग्ध और उष्ण भोजन करना चाहिए। प्यास वेग धारण रोग और चिकित्सा: कंठ, मुख का सूखना, बहरापन, थकावट, अवसाद, हृदय में पीड़ा। इसकी चिकित्सा क्या होनी चाहिए? शीतल द्रव्यों से तर्पण क्रिया करनी चाहिए। आंसू वेग धारण रोग में क्या होते हैं? प्रतिशाय, नेत्र रोग, हृदय, अरुचि, चक्कर आना। चिकित्सा क्या होगी? शयन, मदिरापान, प्रिय लगने वाली कथाएं सुनना। निद्रा वेग धारण रोग इसमें क्या होता है? जम्भाई, अंगों का टूटना, तंद्रा, सिर में वेदना, नेत्र में भारेपन। इसकी चिकित्सा है रोगी को शयन कराना, हाथ और पैरों को दबाना श्रेयस्कर होता है। श्रमजन्य निश्वास वेग धारण, इसमें गुल्म, हृदय रोग और मूर्छा हो जाती है। इसकी चिकित्सा है विश्राम, वातनाशक आहार विहार का सेवन। धारणी वेग का सैद्धांतिक आहार: अपना हित चाहने वालों को अशस्त्र साहस तथा मन, वचन एवं शरीर के निध कर्मों के वेगों को रोकना चाहिए। शारीरिक व्यायाम: शरीर की जो चेष्टा मन के अनुकूल, शरीर में स्थिरता लाने वाली और बल बढ़ाने वाली हो, उसे शारीरिक व्यायाम कहा जाता है। उचित मात्रा में इसका सेवन करें। व्यायाम से लाभ: देह में हल्कापन, कार्य करने की शक्ति, शरीर में स्थिरता, दुख सहने के में क्षमता, वृद्ध दोषों की क्षीणता और अग्नि में वृद्धि होती है। अधिक व्यायाम से हानि: थकावट, क्लम, रसादी धातुओं का क्षय, प्यास की अधिकता, रक्तपित्त, प्रतमक श्वास, कास, ज्वर, वमन रोग होते हैं। व्यायाम के लक्षण क्या हैं? स्वेद का निकलना, श्वास की वृद्धि, शरीर के प्रत्येक अंग में लघुता, हृदय आदि प्रदेश में बाधा यानी कि तीव्र होना।
सातम्य होने पर भी सेवन न करें। व्यायाम, हंसना, अधिक बोलना, रास्ता चलना, मैथुन, जागना आदि कर्म यदि अभ्यास करने से सातम्य हो गया हो तो भी बुद्धिमान व्यक्ति को इनका सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। व्यायाम किसे नहीं करना चाहिए? जो अधिक मैथुन, अधिक भार वहन, अधिक रास्ता चलने से अधिक रिच हो गए हैं तथा क्रोध, शोक, भय और परिश्रम से आक्रांत हैं, बालक, वृद्ध और प्रबलवाद प्रकृति वाले, उच्च स्वर से बहुत बोलने वाले, भूख एवं पिपासा से पीड़ित। यदि अभ्यास से अहितकर वस्तु सातम्य हो गई हो तो भी उसे क्रमशः छोड़ दें और उस अहित सातम्य के स्थान पर हितकर वस्तुओं का क्रमशः सेवन करें। हितकर वस्तुओं का शरीर में सेवन करने में तथा अहितकर सातम्य वस्तुओं के त्याग करने में पादांशिक क्रम का सहारा लिया जाता है और पादांशिक क्रम के सेवन और त्याग में 1 दिन, बाद में 2 दिन और पुनः 3 दिन का अंतर देकर सेवन और त्याग किया जाता है। क्रम से दूर किए दोषों का शरीर में पुनर्भाव नहीं होता और क्रम से शरीर में लाए गए गुण स्थिर रहते हैं। शोणित का संयोग 4 प्रकार की प्रकृति होती है। सम, वात, पित्त, कफ प्रकृति, इससे स्वस्थ मनुष्य रहता है। और वात प्रकृति वाला, पित्त प्रकृति वाला और कफ प्रकृति वाला ये हमेशा सर्वदा ही रोगी रहेंगे। इन अलग अलग दोषों से बनी प्रकृतियों से दोषों का अनुशय होने से इसे देह प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग वात, पित्त, कफ दोषों के से बनी प्रकृतियाँ होती हैं, इनसे दोषों का अनुशय होने से इसे देह प्रकृति कहा जाता है। सदा आतुर वात आदि प्रकृति वालों को स्वस्थ वृत्त विधि के नियमानुसार अपने अपने दोष के विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए तथा समधातु प्रकृति वाले मनुष्यों को सर्वदा सभी रसों का प्रयोग करना चाहिए और उन्हें सातम्य बनाना श्रेष्ठ माना जाता है। मलायन यानी कि मल मार्ग, 2 निचले भाग में गुदा और मूत्र मार्ग, 7 शिरों में 7 सिर के भाग में 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख मार्ग तथा स्वेद व मार्ग, इन्हें मलायन यानी कि मल मार्ग कहा जाता है। जब दुष्ट होकर मल मात्रा से अधिक हो जाते हैं तब इन मल मार्गों में बाधा पहुंचती है। मल मार्गों में भारीपन आने से तथा मलों के संग अर्थात उनके रुक जाने से मलों की वृद्धि का एवं मल मार्गों में हल्कापन आ जाने से तथा मलों का अति उत्सर्ग होने से मलक्षय का ज्ञान करना चाहिए। मल वृद्धि और मलक्षय में साध्य रोगों की चिकित्सा मात्रा काल का विचार कर व्याधि विपरीत तथा हेतु विपरीत औषध तथा आहार विहार के द्वारा करनी चाहिए। विषम स्वस्थ वृत्त मनुष्यों को यह क्षय एवं वृद्धिजन्य रोग और अन्य रोग होते हैं, इसलिए स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ वृत्त के नियमों का पालन करना चाहिए। दोषों का निर्हरण काल वैशाख यानी कि माधव के प्रथम मास चैत्र में संचित कफ का, भाद्रपद यानी कि नभस्य के प्रथम मास श्रावण में वात का और पौष यानी कि सहस्य के प्रथम मास अगहन में संचित पित्त का निर्हरण करना चाहिए। ठीक है, तो वैशाख के प्रथम मास चैत्र में जो संचित कफ का निर्हरण करें, भाद्रपद के प्रथम मास यानी कि श्रावण में वात का निर्हरण करें और पौष के प्रथम मास अगहन में संचित पित्त का निर्हरण करें। स्नेहन स्वेदन से जिनका शरीर परिष्कृत है उन लोगों के लिए वमन विरेचन और वस्ती कर्म तथा शिरो विरेचन का यथोचित प्रयोग करें। इसके बाद कालविद वैद्य यथाक्रम यथा योग्य सिद्ध रसायन और वृक्ष योगों का प्रयोग करें। प्रज्ञापराध से उत्पन्न रोग। नेक्स्ट है आगंतुक रोगों को उत्पन्न होने देने का मार्ग। प्रज्ञापराधों का त्याग करना, इंद्रियों में शांति भाव रखना, स्मरण शक्ति ठीक रखना, देश काल और अध्यात्म ज्ञान का चिंतन करना और सद्वृत्त का पालन करना। नेक्स्ट है साथ न करने योग्य पुरुष। कार्य, वचन और मन से पाप में चुगलखोर, कलह प्रिय, मर्मवेदी, उपहास करने वाले, लोभी, दूसरों की उन्नति देखकर सहन न कर सकने वाले, दूसरों की निंदा करने में ही तत्पर, चंचल, अपने शत्रु की सेवा में संलग्न, दया रहित तथा अपने धर्म को छोड़ देने वाले, इन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए।
साथ करने योग्य पुरुष कौन होते हैं? जो पुरुष बुद्धि, विद्या, अवस्था, शील, धीरता, स्मरण शक्ति और समाधि में श्रेष्ठ हों, वृद्ध हों। ऐसे वृद्ध जनों की सेवा करने वाले, दूसरे के स्वभाव को जानने वाले, शारीरिक और मानसिक दुखों से रहित या शंका रहित, सुमुख तथा शांत हों, जो कहते हों उसका सर्वथा पालन करते हों, प्राणी मात्र को अच्छे मार्गों का उपदेश करते हों और जिनकी गाथा सुनने से तथा जिनका दर्शन करने से पुण्य होता हो, ऐसे महापुरुषों का साथ करना चाहिए। 61 में है कि रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए। बिना घी, बिना चीनी, बिना मूंग की दाल, बिना मधु गर्म करके और बिना आंवला मिलाए हुए दही नहीं खाना चाहिए। दही खाने के जो नियम बताए गए हैं, उन नियमों को छोड़कर मनमाने ढंग से दही खाने वाले मनुष्यों को ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, भ्रम और कामला रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस अध्याय का उपसंहार है कि आत्रेय मुनि ने इस अध्याय में वेगों को रोकने से उत्पन्न होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा, धारणीय वेग, व्यक्ति भेद से हितकर और अहितकर वस्तुओं का वर्णन, चिर अभ्यस्त अहित वस्तुओं के त्याग और अनभ्यस्त हितकर वस्तुओं के सेवन का क्रम, प्रकृति के अनुसार आहार का सेवन, मल मार्ग तथा उनमें होने वाले रोगों की चिकित्सा, रोग उत्पन्न न हो सकें इसके लिए विभिन्न विधियों का वर्णन, उत्पन्न हुए रोगों की सामान्य औषधि, सुख चाहने वाले बुद्धिमान पुरुषों के लिए असंगति और संगति के योग्य पुरुषों का परिगणन तथा सकारण दधि सेवन की विधियों का उल्लेख किया है।